हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हम देख चुके हैं लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, और आज हम देखने वाले हैं ब्याज, इंटरेस्ट क्या होता है। तो ब्याज दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, मूलधन प्रिंसिपल होता है, दर को रेट कहते हैं और समय को टाइम। तो इसीलिए हम शॉर्ट में इसको PRT/100 लिखते हैं। ठीक है, आगे हम यही करेंगे कि मतलब शॉर्ट में लिखने के लिए हम प्रिंसिपल को मतलब मूलधन को हम P लिखेंगे, दर को R और समय को T/100। ठीक है, और एक होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है हमारा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज और इसको हम अमाउंट कहते हैं। अब देखिए मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज मतलब कि ये तो मूलधन है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो मूलधन, और प्लस जब आप ब्याज जो आपको मिलेगा वो आप ऐड कर देंगे, वो सारा आपको मिश्र धन होगा। तो देखिए ये आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। इसमें आपका साधारण ब्याज मूलधन दर समय है, तो इसमें से कोई भी 3 दे सकता है और एक पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1000 रुपए का 4 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए दिया क्या है, 1000 रुपए का, यानी कि ये हमारा मूलधन है जिसको हम P से लिखते हैं। तो देखिए 1000 रुपए, ठीक है, 4 वर्ष के लिए, तो हमारा टाइम भी दिया है 4 वर्ष। फिर हम देखेंगे 12% वार्षिक ब्याज की दर, तो आर रेट हमारा है 12%। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि SI बराबर P क्या है 1000, R क्या है 12% और T क्या है 4 साल। ठीक है, अपॉन 100। अब देखिए 0 से 00 डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 चौको 48 और गुणे 10, 48 और एक 0 है तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 480 रुपए इसका ब्याज हुआ। ठीक है, 480 रुपए 1000 रुपए का 12% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 480 रुपए होगा। ठीक है, तो जनरली बस आपको फॉर्मूले में सारे वैल्यू को रखना है और आपका आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, श्याम ने 5% की दर से कुछ पैसा उधार लिया, 5 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए वापस करने पड़े, मतलब अदा करने पड़े, बताओ उसने कुल कितना धन उधार लिया था। हाँ, तो ये क्या है, पहले ये हमारा अमाउंट है। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया 5%, ये हमारा रेट है। फिर दिया है कि 5 वर्ष बाद, यानी कि टाइम है 5 वर्ष, और फिर ये 1875 रुपए अदा करने पड़े, मतलब कि 5 वर्ष बाद इसने इतना रुपया दिया जिसमें मूलधन भी है हमारा और प्लस ब्याज भी है। ठीक है, सब कुछ वापस कर दिया, तो अमाउंट हमारा है 1875 रुपए। तो देखिए P है, P नहीं है और RT और A दिया हुआ है और आपसे पूछा है मूलधन, मतलब P आपसे पूछा है। तो देखिए हम क्या फॉर्मूला हमारा होता था, P R था तो R की जगह 5 और T की जगह भी 5, PRT/100। ये था हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है हमारा अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता था कि साधारण ब्याज और प्रिंसिपल, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन हम P माने हुए हैं। ठीक है, P हमारा मूलधन है, तो हम मूलधन को फिर से ब्याज, ये हमारा निकल गया। ठीक है, ये हमारा ब्याज आ जाएगा, तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट ही तो आता है, मिश्र धन ही तो आता है, मिश्र धन। ठीक है, तो 1875 हमारा मिश्र धन है। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आया। देखिए मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, तो मूलधन नहीं दिया हुआ है, वही पूछा है, तो मूलधन हम P ले लेंगे, तो मूलधन और प्लस
ये साधारण ब्याज होगा, PRT/100 निकालते थे तो हमारा साधारण ब्याज होता था, तो इसीलिए हम मूलधन को साधारण ब्याज के साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा मिश्र धन आएगा। ठीक है, तो अब इसको आप करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, देखिए 5 × 5 = 25 और 25 × 4 = 100, तो P/4 आएगा, P + P/4 बराबर 1875। अब देखिए 4 × 4 5P/4, तो 5P/4 बराबर 1875। अब 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इधर लिख लेते हैं हम कि P है, देखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा 1875, और ये देखिए अंश में 5 दिया हुआ है तो वो हर में चला जाएगा और हर में 4 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जो इधर डिवाइड होता है इधर आके मल्टीप्लाई होता है और उधर जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो अब 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 5 × 3 = 15, 3 हासिल बचा, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25 गुणे 4, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2 हासिल, 4 × 7 = 28, 29, 30, 3 हासिल और देखिए 4 × 3 = 12, 13, 14, 15, मतलब 1500 रुपए इसका मूलधन होगा। और आप हमेशा ये भी देखेंगे कि देखिए मिश्र धन दिया है तो मूलधन हमेशा उससे कम होगा, क्योंकि मिश्र धन में ब्याज भी जुड़ा होता है। तो देखिए ये आपका मूलधन निकलेगा। ठीक है, ये हमारा मूलधन होगा जब श्याम को 5% की दर पे 5 वर्ष के लिए इतना रुपए अदा करना पड़ेगा, तो उस श्याम का मूलधन ही होगा 1500 रुपए। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन देखेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 + दर बट्टा 100 और पूरे की पावर होता है समय। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन अगर ये है तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पहले क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यानी कि ब्याज में मूलधन को हम घटाएंगे, जैसे कि देखिए जो भी हमारा अमाउंट होता है वो P और प्लस कोई भी ब्याज, मान लीजिए इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अमाउंट हमारा ये है तो अमाउंट ये हमारा दे रखा है, तो जब हमको इंटरेस्ट केवल चाहिए, ब्याज केवल चाहिए, तो हमको I में मतलब A में से P को घटाना पड़ेगा तो केवल I बचेगा, है ना। तो इसीलिए हम इंटरेस्ट को जब निकालते हैं तो इसमें से मूलधन को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मूलधन और 1 + दर बट्टा 100 और पूरे की पावर समय और मूलधन को घटा के लिखते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 300 रुपए का 1 वर्ष का 10% से चक्रवृद्धि ब्याज 10% दर होगा ये। ठीक है, 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये तो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, CI बराबर है मूलधन, तो मूलधन आपका 300 रुपए दिया हुआ है, तो मूलधन और 1 + दर, देखिए दर आपका 10% दिया हुआ है बट्टा 100 और समय है 1 साल, तो इसके पावर 1 होगा और माइनस मूलधन, तो मूलधन हो जाएगा फिर से 300 रुपए। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 300 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 × 1 = 10 और 1 हासिल और 1 ये जुड़ जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/10 और ये है -300। तो देखिए इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 11 × 3 = 33 और 1 0 हो जाएगा और -300, तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा 30 रुपया। 330 में से जब आप 300 को घटाएंगे तो 30 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, हम इनके फॉर्मूले को भी देखें, मिश्र धन के फॉर्मूले को भी देखें। तो कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो इसको लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं कल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।